जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल सत्य भाई ऐसे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते हो गए। और आपके कुछ मैं डाउट लेके आ चुका हूं। सबसे पहला डाउट कि टारगेट सीरीज सर जो आपने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टार्ट हो रही है, वो कहाँ हो रही है? तो मैंने आपके लिए बताया था कि टारगेट सीरीज जो स्टार्ट हो रही है वो टेलीग्राम पर स्टार्ट हो रही है। उसमें 3 दिन का टारगेट आज सहित पूरा भी हो जाएगा और मैं डेली के डेली टारगेट दे रहा हूँ। जितना आपको उतना ही खिला रहा हूँ जितना आप खा सकते हैं, पचा सकते हैं। खा तो ज़्यादा भी लोगे मुझे पता है, लेकिन पचा कितना सकते हो मैं उतना ही आपको टारगेट उधर दे रहा हूँ। डेली के डेली खुद अपने हाथों से लिख के दे रहा हूँ। डेली के डेली शाम को एक दिन पहले डाल देता हूँ और अगले दिन का टारगेट एक दिन पहले डाल देता हूँ। ठीक है। अब आप पूछेंगे भैया टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम का लिंक इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। वो चैनल का लिंक है, चैनल के अंदर एक ग्रुप भी है, एक चैनल बनाया हुआ है, ग्रुप भी बनाया हुआ है। ग्रुप में आप डिस्कशन भी कर सकते हो एक दूसरे से कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, दूसरे के कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपकी कितनी स्पीड आ रही है और दूसरे की कितनी स्पीड आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका इंग्लिश कहाँ से पढ़ें? अगर आप इंग्लिश हिंदी की जगह अगर इंग्लिश देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश नीतू मैडम हैं या फिर RW पे कोई भी टीचर हैं उनसे पढ़ लीजिए, और फिर करियर वेल पे भी कुछ बहुत अच्छे टीचर्स हैं। कहीं जहाँ आपका मन हो वहाँ पे पढ़ लीजिए। सब टीचर महान है। जहाँ से जिसका भी समझ में आए उनसे आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्लरिकल एप्टीट्यूड में जो इंग्लिश आ रही है अगर उसके लिए पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक सलाह दूंगा कि आप उसके लिए इंग्लिश बिल्कुल भी ना पढ़ें। वो आपका पूरा टाइम, ऐसे टाइम भी पूरा सब्जेक्ट तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ना आपको, तो टाइम भी आपका पूरा लेगी और मार्क्स भी उतने आपके बन नहीं पाएंगे। तो फिर उसके लिए इंग्लिश आप कतई ना पढ़ें। और अगर इंग्लिश में ही देना चाहते हैं आप एग्जाम, तो आप इंग्लिश पढ़ना है। उसके लिए 3-4 क्वेश्चन के लिए इंग्लिश ना दें। आप बार बार पूछते हो भैया फिर हम इंग्लिश के लिए वो 3-4 क्वेश्चन कहाँ से तैयार करें? बिल्कुल तैयार मत करो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आपके 3 भी क्वेश्चन आए, 3 में से अगर आपका 2 भी तुक्के में सही हो गए, 1 भी तुक्के में सही हो गए, तब भी बहुत है। करने सारे ही 100 क्वेश्चन करना। ठीक है। और आप पढ़ के करोगे तब भी उतने ही होंगे, तो उसके लिए नहीं पढ़ना। जो आपके और सब्जेक्ट हैं उन पे ध्यान दो, उनमें आपके कोई भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपका, सर जी आप इतने क्यूट हो हैं, वीडियो से ज़्यादा आपको देखती हूँ। ये क्या था भाई? सच में क्या? वीडियो भी देख लिया करो, जो बताता हूँ वो भी सुन लिया करो। ठीक है। और उसके बाद पढ़ाई भी अच्छे से कर लिया करो, जल्द से जल्द सिलेक्शन ले लो। ठीक है। टाइपिंग कितने घंटे करें? और एक और कि सर टाइपिंग का भी टारगेट आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से डेली के डेली टारगेट देते रहो, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। जब आप हमारे साथ होते हो तो फिर हम पीछे मुड़ के नहीं देखते, आगे ही बढ़ते हुए चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपका ये है कि टाइपिंग कितने घंटे करें। टाइपिंग आप ज़्यादा मत करो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा। एग्जाम होने के बाद एकदम आप टाइपिंग पर निर्भर हो जाना। आप टेंशन मत लो। मैंने आपके लिए अभी एक बात कही थी कि मैं आपको इतना ही खिला रहा हूँ जितना आप पचा सकते हैं। खिलाने को मैं आपको बहुत कुछ खिला दूंगा कि आप ये कर लो, वो कर लो, इतना कर लो, उतना कर लो। ठीक है। लेकिन आप पचा नहीं पाओगे, उसका रेस्पॉन्स नहीं दे पाओगे, अच्छा रिजल्ट नहीं दोगे, तो फिर उस चीज़ का क्या ही फायदा। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आप 30-30 मिनट की ना 3 शिफ्ट लेके आ जाओ। 30-30 मिनट की आप 3 शिफ्ट लेके आ जाओ टाइपिंग की। ठीक है। सबसे पहले 30 मिनट आपको टाइपिंग करनी है, उसमें 10 मिनट, फिर 10 मिनट, 20 मिनट हो गए, 2 बार 10-10 मिनट की कर लो और 4 बार आप 5-5 मिनट की कर लो। 20 दूनी 5 चौक 20, या फिर तो ज़्यादा हो जाएगी। आप एक बार 10 मिनट की, 4 बार 5-5 मिनट की, 30 मिनट हो गए आपके। चाहो तो और भी कम कर सकते हो या थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हो, इस प्रकार कर सकते हो। ठीक है। बाकी आपको हर रोज़ का ये रिजल्ट नहीं रहेगा, हर रोज़ अलग अलग रहेगा। मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगर इस प्रकार आप करते हो ना, एक बार 10 मिनट की और 4 बार 5-5 मिनट की, या फिर 2 बार 5-5 मिनट की, 3 बार 5-5 मिनट की, फिर 2 मिनट की, 1 मिनट की, इस प्रकार अगर टाइपिंग करते हो आप, जैसे आपको थकान होती है ना, तो आप कम टाइम की करो, और आपको थकान नहीं है तो आप ज़्यादा टाइम की करो। ठीक है। अगर आपके हाथ उंगली दर्द करने लग जाती है तो 1 मिनट की करो, 2 मिनट की करो, 3 मिनट की करो, 5 मिनट की करो। इस प्रकार आपके लिए टाइपिंग करनी है। ठीक है। बाकी आज से मैं उधर भी टेलीग्राम पर भी आपकी टाइपिंग ऐड कर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, टाइपिंग करने का सही तरीका क्या है सर? तो टाइपिंग करने का सही तरीका, एक जो हमारी टेबल जो होती है ना, स्टडी टेबल, एवरेज टेबल, नहीं कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ तक आपकी टेबल आ रही है। ठीक है। हाथ क्या फिर कहाँ पे ऐसे करके रखोगे क्या? नहीं ना। तो आपकी जो एवरेज टेबल होती है, लगभग यहाँ से भी काफ़ी, मेरा हाथ देख रहे हो, इससे भी काफ़ी नीचे होती है जब हम बैठे हुए होते हैं। तो
उस टेबल पे जो नॉर्मल टेबल होती है, नॉर्मल कुर्सी होती हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुर्सी जो हमारी चलती है ना उनको ही यूज़ करना, फालतू कुर्सी यूज मत करना, स्टाइलिश ऊंची नीची ऐसी मत यूज़ करना। वहाँ भी आपको ऐसी ही कुर्सी मिलने वाली है जो अब हम घरेलू घर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। टेबल भी एवरेज वही रहती है, तो उसी पे आपको करनी है। नेक्स्ट आपका RPF और SSC-GD के फिजिकल में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करें, बड़ा डर लग रहा है, कैसे कोई डॉक्यूमेंट तैयार करें, तो इसके लिए RPF के लिए और SSC-GD के लिए अलग से वीडियो आ जाएगी। मैं 2 बार SSC-GD का फिजिकल क्वालिफाइड हूँ, 2 बार फिजिकल पास किया है। RPF का खैर किया नहीं है, लेकिन जानकारी तो सबकी ही है, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपके लिए एक अगली वीडियो में एक वीडियो में दोनों के लिए अच्छे से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सब कुछ बता दिया जाए कैसे आपको तैयारी करनी है। और बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने, कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने एक बार में दोनों पेपर क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है। और जो भाई और देख रहे हैं जिन्होंने पेपर क्वालिफाई नहीं किए हैं, वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर लो, जिससे कि आप भी ऐसे ही 2-2, 3-3 पेपर एक बार में क्वालिफाई करो। और आप जब अपने घर माता पिता को बताओगे, खुद रिजल्ट देखोगे, तो कितनी ही खुशी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिलेबस कंप्लीट करें। कंप्लीट हो गया तो अब क्या करें। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, तो आपको करना क्या है। देखो, पढ़ाई सिर्फ एक बार की जाती है, जितना आप पढ़ाई को जितना समय दोगे उतना ज़्यादा ठीक है। पढ़ते टाइम आपके लिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम देके पढ़ लो, पहले याद कर लो, उसके बाद करनी होती है सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके बाद और कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपके लिए मिल जाता है वो है टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक पर आप अच्छे से अपने टेस्ट लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर आपके लिए मिल जाता है सेक्शन वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे टेस्ट आपके लिए टेक्स्ट बुक पर मिल जाते हैं। और आप, अगर आपका जैसे चैप्टर आपने कोई पढ़ा है तो आप चैप्टर वाइज लगा सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी लगा सकते हो, सेक्शन वाइज भी लगा सकते हो, ठीक है। पूरा सेक्शन वाइज भी आप टेस्ट लगा सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे सारे ही मिल जाएंगे जो भी हों। अगर आप इसके लिए एक बार परचेस कर लेते हो तो ऐसा नहीं है अभी आप BSF SCM की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ BSF SCM के ही टेस्ट खुलेंगे। जितने भी प्रकार के SSC, दिल्ली पुलिस या फिर UP पुलिस, कोई से भी स्टेट के एग्जाम, चाहे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम, आपका कोई भी एग्जाम अगर यहाँ पे होता है, उसके सबके टेस्ट एक बार परचेस करने से खुल जाते हैं। और इसमें आप रैंक अपनी चेक कर सकते हो, अपने आप खुद के लिए आप टॉपर से कंपेरिजन कर सकते हो, आपने कितने टाइम में आपने टेस्ट लगाया हुआ है वो आप चेक कर सकते हो कि एक क्वेश्चन आपने कितने में लगाया, टॉपर ने कितने में लगाया। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं, सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। अभी इस समय अगर आप हमारा SBH कूपन कोड SBH लगा के परचेस करते हो तो शायद आपको 571 रुपये में कुछ मिलेगा। और 27 तारीख से, इसी 27 तारीख से भारी भरकम सेल आने वाली है, उसमें आपको भारी छूट के साथ मिलेगा। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो 27 तारीख के बाद खरीद लेना, 27 तारीख से खरीद लेना। ये ऑफर चलने वाला है 27 तारीख से, 3-4 दिन तक ऑफर चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए इसके लिए। गलती कैसे काउंट होती है सर, एक मैडम यूट्यूब पर ऐसे बता रही थी। भाई लोगों, आपने तो मुझे वीडियो भेज दी, खैर मैंने अभी तक वीडियो नहीं देख पाया हूँ जो आपने भेजी हुई है, लेकिन मुझे पता है, ठीक है, वीडियो देखने की मुझे आवश्यकता भी नहीं है कि मैडम ने क्या बोला हुआ, मुझे पता है क्या बोला होगा, ठीक है, जितना पता होगा उतना ही बोला होगा। अगर गलती कैसे काउंट होती है, मैं इसके लिए पहले आपके लिए बता चुका हूँ कि आपने लिखा COUNT, काउंट, काउंट के बाद है इज, स्पेस देके इज है, और आपने लिखा CONT, यू छोड़ दिया। उसके बाद क्या करें, उसके बाद आपने स्पेस लगाया और इज लिख दिया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका काउंट की एक गलती काउंट हो जाएगी। और अगर मैंने आपको पिछली वीडियो में यही बताया था, अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो स्पेस मार के आगे का भी मत लिखो, पूरा मत लिखो, सिर्फ पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्पेस दबा के अगले वाले में चले जाओ, अगले वाले में अगला वाला अगर लिख देते हो तो आपका एक ही वर्ड गलत होगा, सारे आगे गलत नहीं होंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है। लेकिन ये CRPF में होता था, क्यों, CRPF जो है अपना जो टेस्ट जो कराती है ना, वो सॉफ्टवेयर पर कराती है। अभी BSF SCM में ये क्लियर नहीं हो पाया कि BSF SCM सॉफ्टवेयर करा रही है या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ऐसे ही करा के आपका प्रिंट निकाल के खुद अपने हाथों से चेक करेंगे। अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया। अगर ये कंफर्म हो गया तो उसके लिए रूल्स कुछ अलग भी हो सकता है, मैं उसके लिए सर्च कर रहा हूँ, वो भी आपके लिए बता दूंगा जल्द। बस आप अपनी टाइपिंग अच्छे से करते रहो। कीबोर्ड कैसा मिलता है, तो हमारे लिए कीबोर्ड जो मिला था प्रोडॉट का मिला था, कहीं कहीं डेल का भी मिला था। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप प्रोडॉट का कीबोर्ड यूज करें और उस पर पहले 45-50 की स्पीड कर लें, उसके बाद चेंज कर करके अलग अलग कीबोर्ड पर अपनी टाइपिंग करते रहो, ठीक है। अभी नहीं, पहले 45-50 की एक किसी भी कीबोर्ड पर पहले अच्छे से टाइपिंग अपनी कर लो।
चलो उम्मीद करता हूँ कि जो आपके डाउट थे लगभग सॉल्व हो गए होंगे, और अगर अब भी आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भाई।